f is a function defined from 0 1 to r. is function satisfying this condition? और उसके बाद i की वैल्यू गिवन है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x पावर 10 माइनस f डैश 0.3. ये हमारा क्वेश्चन है. तो अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ e पावर i. अब देखो यहाँ ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है एफ एक्स गिवन है, नहीं है, एफ एक्स गिवन नहीं है, लेकिन इफ वी विल सिंप्लीफाई इट इज 0 to 1 6x एफ एक्स माइनस एफ स्क्वेयर एक्स. ठीक है, ये गिवन है. अब यहाँ पर एफ स्क्वेयर वाली टर्म भी है और एफ एक्स वाली टर्म भी है, तो इसे इन दोनों टर्म्स को देखकर किस चीज की स्मेल आ रही है आप लोगों को? परफेक्ट स्क्वायर की, यानी कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा. लेकिन एफ स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एफ स्क्वायर इज नेगेटिव. हाउ यू कैन मेक इट पॉजिटिव? बाय टेकिंग नेगेटिव कॉमन. तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 टेक नेगेटिव कॉमन एंड मेक परफेक्ट स्क्वायर. वी विल गेट 9x स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एक्स minus 6x fx and this is plus 9x square. और अब चेक करो क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है? यस. दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 3. मोटिवेशन ये है इस क्वेश्चन का कि वी डोंट हैव एफ एक्स और वैल्यू दी हुई है, तो क्या कर सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है. इसके बाद कुछ ऐसा कोई बाउंडेडनेस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी जिससे एफ एक्स हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा. तो देखो, जब परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने अप्लाई किया, जब परफेक्ट स्क्वायर, व्हेन वी क्रिएट परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू इंटीग्रल्स. वन इज दिस 0 to 1 9x स्क्वायर, सेकेंड इज 0 to 1 fx माइनस 3x होल स्क्वायर dx is equals to 3. What is this integral? 9x square, ये जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल होगा? 9x square, x square is x cube by 3, limit 0 to 1, so this is equals to 3 minus integral of a perfect square. 3 minus integral of a perfect square means what? That is equals to 3. How is it possible that 3 minus non-negative number is 3? Only one possibility is there. What is that possibility? Take fx as 3x. तो fx तो पता चल गया. ठीक है, बेस्ट पार्ट fx पता चल गया. अब दिक्कत क्वेश्चन में है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है दैट इज नॉट वेरी इजी टू थिंक. अब देखो, सेकंड पार्ट उठाते हैं हम. ये कट पेस्ट में कर लेता हूं, इसे कॉपी पेस्ट. ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहां चिपका दिया. सो वी वांट टू फाइंड दिस इंटीग्रल. इसे अगर कैलकुलेट करना है तो i इज इक्वल्स टू 0 to 1 x पावर 10 माइनस 1/3 f डैश 0.3. f डैश 0.3 कितना आ जाएगा? That is f dash x is 3. f dash x is 3. Therefore, f dash 0.3 is equals to 3 because it is constant function. तो ये आ जाएगा x पावर 10 माइनस 1 अपॉन ln x dx. ये हमारे पास आते हैं. इसमें अब दिक्कत है. इसमें क्या दिक्कत है? आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे. एक बार ट्राई करके देख लो. ठीक है, होता क्या है इस टाइप के फंक्शंस में, मतलब कैसे इंटीग्रेट करोगे? 1 अपॉन ln x को फर्स्ट फंक्शन लोगे या फिर ln x को t मानकर चलोगे? एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होगा ये. ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या देखना है? प्रॉब्लम ये ln x क्रिएट कर रहे हैं. क्या किया जाए, मतलब एक फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाए? जितने भी हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स हैं
इनकी जगह कहाँ पर a लिखा जाए कि डेरिवेटिव लेने पर ln x खत्म हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो अगर मैं 10 को रिप्लेस कर दूं a से, 10 को रिप्लेस कर दूं a से, तो डेरिवेटिव लेने पर ये जो ln x है ये खत्म हो सकता है। वो कैसे खत्म हो सकता है? क्योंकि जब x पावर a का डेरिवेटिव a के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ln x क्रिएट होगा। तो i a को मैंने ऐसे डिफाइन कर लिया और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे i डैश a। i डैश a की वैल्यू आ जाएगी 0 to 1। गलती मत करना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स a होगा एक्स a एज इट इज ln x अपॉन ln x dx। ये दोनों कैंसिल और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 अपॉन a प्लस 1। दिस इज वैल्यू ऑफ i डैश a। हमें चाहिए, हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वी वांट i10, हमें i10 की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास तो i डैश a है। i डैश a है तो यहां से i a वी कैन कैलकुलेट, दैट इज ln mod of a plus 1 plus c। How to find c? Come here. Come here. If I ask you what is value of ia, you can say directly it is 0. So c we can calculate from there. I 0 is equals to c. तो c is 0, तो ia की वैल्यू हमारे पास आ गई। ia is equals to ln a plus 1. We want to find i10. So i10 is equals to ln 11। ये हमारे पास i10 की वैल्यू आ गई, i10 की वैल्यू आ गई विच वॉज रिक्वायर्ड। लेकिन क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ, आगे इन्होंने पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ e पावर i। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ e पावर i। फाइंड द वैल्यू ऑफ e पावर i। तो i की वैल्यू हमें पता चल गई, i इज इक्वल्स टू ln 10 e पावर i इज इक्वल्स टू 11। तो 11 हमारा आंसर होगा।